बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको आप सबकी फेवरेट मज़ेदार सी हलवा पूरी की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बहुत ही ज़बरदस्त सी पूरियाँ और हलवा घर पर तैयार कर सकते हैं। आप भी हलवा पूरी को ज़रूर ट्राई करना और इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हलवा पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम पूरी का आटा गूंथते हैं। इसके लिए एक बोल में हमने 3 कप मैदा ऐड करना है। मैदे को पहले छलनी की मदद से छान लेना है और फिर इसको यूज़ करना है। और साथ ही हमने 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड करना है और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। हाथों की मदद से नमक और कुकिंग ऑयल को मैदे में मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदे को आटे की तरह ही हमने गूंद लेना है। सेम इसी तरीके के साथ ही हमने मैदे को गूंदना है जिस तरीके के साथ हम घर के आटे को गूंदते हैं। नमक ऐड करने से पूरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और कुकिंग ऑयल ऐड करने से पूरी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। आप देख सकते हैं कि पूरी की डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब पूरी की डो के ऊपर इस तरीके के साथ हमने ऑयल लगा लेना है ताकि डो ऊपर से ड्राई ना हो। ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और 1 घंटे के लिए डो को स्टे दे देना है। जितनी देर में डो सेट होगी इतनी देर में हम अपना हलवा तैयार कर लेते हैं। हलवा बनाने के लिए पहले हम हलवे का शीरा तैयार करते हैं। शीरा बनाने के लिए एक पैन में हमने 2 कप पानी ऐड करना है और साथ ही हमने 1 कप चीनी ऐड करनी है। 1 कप सूजी का हम हलवा तैयार कर रहे हैं इसलिए 1 कप हमने चीनी ऐड करनी है। 2 अदद इसमें हमने सब्ज इलायची ऐड करनी है और साथ ही इसमें हमने 2 चुटकी येलो फूड कलर ऐड करना है और चम्मच की मदद से कलर को मिक्स कर लेना है। अगर आप येलो फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते तो आप येलो फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन येलो फूड कलर ऐड करने से हलवे में एक जबरदस्त सा कलर आ जाएगा। चीनी पानी में मेल्ट हो चुकी है और हमारा शीरा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब एक हमने कढ़ाई लेनी है और इसमें 1 प्याली हमने घी ऐड करना है। हलवा बनाते हुए आपने हमेशा घी का यूज़ करना है। कुकिंग ऑयल का यूज़ आपने हरगिज़ नहीं करना क्योंकि घी में हलवे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मीडियम फ्लेम पे घी को गर्म करना है। जैसे ही घी गर्म हो चूल्हे की फ्लेम को हमने स्लो कर देना है। अब इसमें हमने किशमिश ऐड करनी है। 10 सेकंड तक किशमिश को हमने स्लो फ्लेम पे घी में फ्राई करना है और फिर इसमें हमने 1 कप सूजी ऐड कर देनी है। सूजी को चम्मच की मदद से मिक्स करना है और फिर इसको स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि किशमिश को पहले फ्राई करने से किशमिश फूलकर बड़ी हो चुकी है। सूजी को हमने घी में इतना फ्राई करना है कि इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए और फिर इसमें हमने इस तरीके के साथ चीनी का शीरा ऐड कर देना है। इस स्टेप पर चूल्हे की फ्लेम हमने मीडियम कर देनी है और हलवे को चम्मच की मदद से मुसलसल हिलाते रहना है। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और हलवे का पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम ऐड करने हैं। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए हलवे को 4 से 5 मिनट तक मजीद पकाना है। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हलवे का पानी ड्राई होता जा रहा है और हलवा गाढ़ा होता जा रहा है। हलवा पूरी को बनाने का तरीका इतना सिंपल और इजी है कि एक बार इस रेसिपी को देखने के बाद आप आसानी खुद से घर पर हलवा पूरी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हलवे का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हलवा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। 1 घंटा गुजर चुका है और पूरी की डो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। इस तरीके के साथ हमने थोड़ा सा आटा लेना है और इस तरह से इसका एक पेड़ा बना लेना है। पेड़ा तैयार होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के पेड़े बना लेने हैं। पूरी के 4 हमने पेड़े बना लिए हैं। अब 5 मिनट के लिए इनको स्टे देना है। स्टे देने से पेड़े पूरी बनाने के लिए सेट हो जाएंगे। इतनी देर में हमारे पेड़े सेट होते हैं इतनी देर में हम ऑयल को गर्म करते हैं। एक कढ़ाई में इस तरीके के साथ हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम बेल कर पूरी तैयार करते हैं। पूरी को बेलने के लिए मैं एक कटिंग बोर्ड का यूज कर रही हूँ। कटिंग बोर्ड पर इस तरीके के साथ हमने ऑयल लगाना है और थोड़ा सा ऑयल इस तरीके के साथ हमने बेलने पर भी लगा लेना है और फिर पेड़े को इस तरीके के साथ हमने कटिंग बोर्ड पर रखना है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। पेड़े को बेलते हुए हमने खुश्क आटे का यूज हरगिज नहीं करना बल्कि ऑयल के साथ ही इसको बेल लेना है। अगर आप पेड़े को बेलते हुए खुश्क आटे का यूज करें
करेंगे तो आपकी पूरी हार्ड हो जाएगी। अब अपने दोनों हाथों की मदद से इस तरीके के साथ पूरी को थोड़ा सा बड़ा करना है और ऑयल में डाल देना है और एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ पूरी को ऑयल में डिप करना है। डिप करने से पूरी फूल जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। इसी तरीके के साथ ही इसकी साइड को हमने चेंज कर लेना है और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी पूरी फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चम्मच की मदद से इसको इस तरीके के साथ हमने बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी की तमाम पूरियां फ्राई कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी पूरी और हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की हलवा और पूरी की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।